कि सब एक आरोप आप पर लगता है कि पिछले 10 साल से ऐसा लग रहा है कि अनुपम खेर जी बीजेपी के अनभक्त हैं और ये कहा जाने लग गया कि बीजेपी की आप चापलूसी करते हैं। अच्छा, ये आरोप है तो आरोप तो गलत भी हो सकता है। हम सब जब देश आज़ाद हुआ था, एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ देम, वी ओनली न्यू वन पार्टी। कौन सी पार्टी थी वो? एक ही पार्टी थी। जब 27 मई 1964 को पंडित नेहरू जी की मृत्यु हुई थी, मैं 5वीं क्लास में था। मुझे याद है एग्जैक्टली वो कौन सा कॉर्नर था जहाँ पर मेरे आँख में आंसू आए थे। मेरे दादा, मेरे पिताजी, हम सब उन्हीं को वोट देते थे। तो ऐसा तो था नहीं कि हमारे अंदर के जज्बात सडनली चेंज हो गए। Yes, when in 2014 Mr. Modi became the Prime Minister of the country, I saw hope in it, hope in our country. उससे पहले श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। मैं उसमें खुद शामिल हुआ था और वो डिज़ास्टर हुआ बाद में आगे जाकर। एंड एक आशा की किरण लेकर आई नई पार्टी। उससे सिर्फ 2 मेंबर थे पहले, अटल बिहारी वाजपेयी जी और अडवाणी जी। पार्लियामेंट में सिर्फ 2 लोग थे। और जब भी अटल जी प्राइम मिनिस्टर बने थे एक बारी, तो 1 वोट से 11 दिन के बाद शायद उनकी सरकार गिरा दी गई थी। तो वो ये जो प्यार जागा है, ये किसी चीज़ को देख के नहीं जागा। सडनली ख्यालात चेंज नहीं हुए हैं। मुझे लगता है कि देश ने पिछले 11 सालों में बहुत तरक्की की है। देश की छवि विदेश में बहुत अच्छी हुई है। मैं अपने प्रधानमंत्री को कभी थका हुआ देखा ही नहीं। मैंने कभी उनको उबासी लेते देखा नहीं। अब ये हो सकता कि आप कहें कि ये तो उनका पब्लिसिटी डिपार्टमेंट है, वो अंदर कमरे में उबासी लेकर बाहर आते होंगे। बट एट द एंड ऑफ इट, ही इज़ अ 74-year-old मैन एंड ही इज़ ओनली टॉकिंग अबाउट द गुडनेस ऑफ द कंट्री। आई हैव नेवर सीन हिम गोइंग अब्रॉड एंड सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट द कंट्री। तो मैं क्यों नहीं मतलब मेरे को एक नागरिक होने के नाते जिसको सारे मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, ये आरोप नहीं होना चाहिए। ये तो मेरे बारे में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए कि ये सच बोलता है। आप सब एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं? तो अब आप बताइए कि क्या इन पर आप ये आरोप लगा सकते हैं? क्या विद्यार्थियों के लिए उन्होंने नहीं किया? क्या आज हमारी स्पोर्ट्स पर हमारे नए स्पोर्ट्स कलाकार जब भी बाहर जाते हैं, आते हैं, उनको कितना प्रोत्साहन मिलता है? जहाँ पर हम सिर्फ एक तांबे का या एक कांसे का पदक जीतते थे, आज हम स्वर्ण पदक जीतते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, उन्होंने एस्पिरेशनल इंडिया को बनाया है। एस्पिरेशन, आज सबके मन में कुछ करने की गुजर है। मैं मानता हूँ कि मैं क्लर्क का बेटा था, मैं अपनी मेहनत से पहुँचा जहाँ भी पहुँचा। लेकिन अगर एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो आप में से भी कुछ भी करके कुछ बन सकते हैं। ये मेरी बात नहीं है साहब। एक छोटा सा फैक्ट का बड़ा हम्बली मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। 1984 में अनडाउटेडली बीजेपी का बहुत अमेजिंग राइज है, लेकिन 84 में जो 2 सीटें आई थी वो अटल जी और वाजपेयी जी, बल्कि एक गुजरात और एक आंध्र प्रदेश से थी। खैर, टॉयलेट एक प्रेम का था, हिंदू सरकार, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, कश्मीर फाइल्स, वैक्सीन वॉर, इमरजेंसी, हर वो फिल्म जिसकी कहानी बीजेपी को फायदा पहुंचा सकती है, उसमें एक चीज कॉमन है, वो है अनुपम खेर। लाया क्या? बट क्या ये झूठ है, ये कहानियां? आप बताइए, क्या इमरजेंसी आपके ऊपर आरोप लगता है? मैं इसलिए पूछ नहीं, मैं पूछना चाहता हूं कि टॉयलेट एक प्रेम कथा अगर 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री महिलाओं की शौच प्रॉब्लम के बारे में बात करे और उस पर हम एक फिल्म बनाएं, टॉयलेट एक प्रेम कथा, तो क्या ये गलत है? क्यों लोटा लेके महिलाएं सुबह 4 बजे जाएं शौच करने? क्या इमरजेंसी नहीं थी? अब अगर जो बन रहा है उस पर क्यों नहीं काम करें? और मतलब क्या 32 साल तक कश्मीर के हिंदुओं की प्रॉब्लम को दबा के रखा गया था। 32 साल तक, आपको भी पता है, सबको पता है। 19 जनवरी 1990 को 5 लाख से ज़्यादा कश्मीरी पंडित अपना घर छोड़कर, जिसमें मेरे कुछ रिश्तेदार भी थे, वो उनको निकाला गया था। मस्जिदों से उनको
बोला गया था कि आप निकलो, अपनी बहुओं को, बेटियों को छोड़कर जाओ, उसको दबा के रखा गया। तो क्या कश्मीर फाइल्स नहीं बननी चाहिए थी? बिल्कुल बननी चाहिए थी। क्या जो है वो, क्या हॉलोकास्ट पे फिल्में नहीं बनी हैं? जो जूस के साथ हिटलर ने किया था उस पे फिल्में नहीं बनी हैं? ये आरोप नहीं है तो मेरे आपको मुझे तमगे देने चाहिए कि आपने उन सब रेलेवेंट फिल्मों पे काम किया है। साहब, कांग्रेस वाले बोलते हैं कि 1971 वॉर की जीत हो, मनरेगा हो, आरटीआई हो, जिसमें कांग्रेस के अचीवमेंट्स हैं, उस पे खेर साहब क्यों नहीं फिल्मों में आते हैं? वो वाली फिल्में क्यों नहीं बनाते? देखिए, मैं अपने पैसे खर्च कर, बेटा तुम सोच के जब तालियां बजाओ गलत टाइम पे ताली मार रहे हो। गुड सर। देखिए, मैं एक्टर हूं। मैंने तन्वी द ग्रेट बनाई क्योंकि मुझे अच्छाई पर एक फिल्म बनानी थी, मुझे आर्मी पे एक फिल्म बनानी थी, मुझे ऑटिस्टिक इंसान पे एक फिल्म बनानी थी। मैंने बहुत सारी ऐसी फिल्मों में काम किया जिनमें अलग अलग काम, मैंने विलन के रोल किए हैं। तो उसका मतलब अगर कोई जो फिल्म नहीं बन रही है उसमें मैं कैसे काम कर सकता? अगर बनेगी तो यू कैन बी पार्ट ऑफ इट। इट्स माय जॉब टू डू एज एन एक्टर। आई विल डू एनीथिंग। मेरी लाइफ की 5 परफॉर्मेंसेज में से अगर एक परफॉर्मेंस मैं चुनूं, वो है मनमोहन सिंह जी का। मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो चित्रण किया। आई एम एडमायरर ऑफ योर्स। थैंक यू जी। इसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है बट आने वाला है। वो बट आएगा क्योंकि आप जानते हैं मुझे। देखिए मेरी बात सुनिए अनुपम जी, आप कमाल के अदाकार हैं, उसमें कोई दो राय है नहीं, और आपके मुकाबले के कम हैं आजकल। जी जी जी। आपने एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का नाम लिया। इट वाजंट योर बेस्ट परफॉर्मेंस। एज ए परफॉर्मेंस, आई एम सॉरी टू डिबेट विद यू बिकॉज लेट मी फिनिश माय ओके सॉरी I compare it with, for instance, Daniel Day-Lewis Lincoln. I'll compare it with Meryl Streep's Maggie. I'll compare it with Ben Kingsley's Gandhi. Here you are in tough competition. So may I say frankly what So I you can see, say? compared to those performances, you see biopics जो हमारे देश में है सर, वहाँ पर जो अदाकारी की है लोगों ने, अब बोल लीजिए फिर मैं बात। आप अकेले नहीं हैं, औरों ने भी, जो जैसे परेश रावल जी ने सरदार में एक्टिंग की, अच्छी एक्टिंग थी, लेकिन उसकी एक हद थी। तो जितने भी हमारे बॉलीवुड में बायोपिक्स बनी है ना सर, वो मेरे लिहाज से हमारी प्रतिभा से कम थी। आप कंप्लीट और ये जो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर है, जब मैं सारांश देखता हूँ और जब मैं एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर देखता हूँ, दैट इज सबलाइम। I wouldn't call this ridiculous, but mediocre. So I'll tell you one thing. First of all, Accidental Prime Minister is based on a book. Okay? So it was based on a book. जिनका आपने नाम लिया है, they were the greatest of leaders as leaders. आपने लिंकन का नाम लिया, was an amazing leader, powerful, strong leader. आपने मैगी का नाम लिया, थैचर जी का, powerful, स्ट्रॉन्ग लीडर। आपने और भी एक फिल्म का नाम लिया, गांधी, पावरफुल स्ट्रॉन्ग राष्ट्रपिता। वॉज मनमोहन सिंह जी अ पावरफुल स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर और लीडर और नॉट? टेल मी, आंसर दैट। नो यू सी, नहीं, देखिए सीधी सी बात है। आप कह रहे हैं कि जी दारा सिंह जी जो हैं उन्होंने बड़ी अच्छी कुश्ती लड़ी थी, इन्होंने इतनी अच्छी कुश्ती नहीं लड़ी। यू कैन नॉट कंपेयर दीज टू थिंग्स। I have greatest regards for Manmohan Singh ji, for the kind of person that he was, for the kind of economist he was, but he was also a weak man. It was a very bad script in which the NSA was seen as reporting to the media advisor. It was ridiculous, you see. You can criticize the script, you can criticize the participation, or you can criticize the direction, but you cannot. आप एक वो क्लिप चलाइए उसका. You cannot criticize the performance because I gave my life to it. Yes, you may not agree with Anupam Kher's. Anupam Kher रॉबर्ट डी नीरो का दोस्त है, उसका एडमायरर है। अभी फोटो उसने सोशल मीडिया पे लगाई उसके साथ। I was very proud of the fact. दो चीजें कंफ्यूज कर रहे हैं। आप उसके मुकाबले के कलाकार हैं, रॉबर्ट डी नीरो। विनोद जी, आप कंफ्यूज कर रहे हैं दो चीजें। आप दो चीजें बिल्कुल कंफ्यूज कर रहे हैं। आप मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी की तारीफ कर रहे हैं, है ना, और कहने कि मुंशी प्रेमचंद जी आपके दोस्त हैं, लेकिन आपने दूसरे आदमी ने वैसा लेख क्यों नहीं लिखा? नहीं, why you नहीं, that is a very simple thing. The confusion is
Accidental Prime Minister is based on a book by संजय बारू, संजय बारू. संजय बारू. It's a bad book. आपने उसके A bad book. I think It's a bad book. You should So- have made a story on that so book. you have a right to say a bad book by Sanjay Baru. I have a right to do a great acting in a bad book based. It's possible, na? Why not? Okay, Vinod sir.